हाय मेरी प्यारी बेटी, हाय। बताओ समरुद्ध, तुम ये सब क्या कर रही हो आखिर? क्या तुम मेरे बेटे अब्बास के लिए जाल बिछा रही हो कोई? हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाने की? कातिल हो तुम, सब कातिल हो। क्या हो रहा है? सब नीचे क्यों चिल्ला रहे हैं? डरो मत मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बाबा जब उदास होते थे तो वो भी चिल्लाते थे। मुझे उनका चिल्लाना पसंद नहीं आता था। मिसेज एला कैसी हैं? मेरी अभी भी मिस्टर दुर्गाय से बात हुई है चचा की रिजर्वेशन के हवाले से। क्या उन्होंने कोई टिकट लिया है? ओके ठीक है, समझ गया। अम्मी क्या हुआ? अब इसे क्या हो गया? आप ठीक है? ठीक हूँ, ठीक हूँ, अब दर्द चला गया है। बात सुनो समरुद्ध, अगर तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे पोते को कुछ हुआ तो क्या करोगी तुम? हाँ, जान ले लोगी इसकी, वैसे ही जैसे तुमने पहले कोशिश की थी। चाची, चाची बताइए चचा कहाँ पर है? जल्द या बदेर मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। मुझे नहीं मालूम अदनान, मुझे वाकई नहीं मालूम। और लतीफ तुम्हें? नहीं। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ छुपे हैं, मगर वो जहन्नुम में भी क्यों ना हो मैं ढूंढ कर लाऊंगा। आप में से किसी की बात हो तो कह दीजिएगा उन्हें। शाबाश बेटा अदनान। उमर भाई, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। तुम्हारे घर से फोन आ रहा है? तो बात कर लो ना। बात नहीं करनी मुझे, मैं उन्हें चाह कर भी माफ नहीं कर सकती। तुम्हें बात करनी चाहिए, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो। उफ। सोहा जल्दी करो, फौरन यहाँ आ जाओ। समरुद्ध कह रही है कि तुम्हारे बाबा ने ही उसे गाड़ी से टक्कर मारी है। अदनान पागल हो रहा है और तुम्हारे बाबा गायब हैं। उफ। क्या हुआ? उफ, जमरुद हाथ से का इल्जाम मेरे बाबा पर लगा रही है। कह रही है कि उन्होंने टक्कर मारी। अम्मी ने मुझे फौरन आने को कहा है। शायद वो इस मुश्किल वक्त में मुझे अपने पास चाहती हैं। तो तुम नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मेरे मुश्किल वक्त में क्या वो मेरे साथ थी? मुझे भी कोई परवाह नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारी अम्मी प्रेग्नेंट है, जाकर देखा। हाँ ठीक है, समझ गया। अगर वो वहां नजर आए तो फौरन खबर देना। अच्छी बात है। क्या कहा उसने? वो दफ्तर नहीं गया। मैंने अकाउंटेंट से मालूम किया, कंपनी के बैंक अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं निकाला गया। अच्छी बात है। अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए तो ज्यादा देर तक नहीं भाग सकते वो। सही कहा तुमने, वो अभी आसपास ही होगा। शायद किसी होटल गया हो। नहीं, वो वहां नहीं जाएंगे। उन्हें पता है कि हम सबसे पहले वहीं देखेंगे। तो फिर कहाँ छुपा होगा वो? कहाँ जा सकता है? मैं बताती हूँ उमर बेटा, वो कहाँ है। तुम लोग तो पहले ही अब्बास को मुजरिम समझ बैठे हो, यानी बरसों की दोस्ती और शराकतदारी सब कुछ यकसर भुला बैठे हो। हाँ, क्योंकि वो कसूरवार है, वो इसीलिए छुप रहा है क्योंकि वो मुजरिम है। किसने कहा कि वो छुप रहा है? तो फिर बताए कहाँ है वो? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लतीफ, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, मुझे कमरे में ले चलो। आए, मैं लेकर चलती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। दुआ आपा, आप उनके साथ जाइए और ख्याल रखिए। ये सब बेवकूफी है, कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं, फिर भी मेरे बेटे को मुजरिम कहा जा रहा है। उमर भाई,
क्या हमारे ऑफिस के कैमरे की रिकॉर्डिंग मौजूद है हादसे की तारीख और वक्त की? देखें, इससे भी हमें काफी कुछ पता चल सकता है। जी पता चल सकता है। बहुत अच्छा, चलें। कहाँ जा रहे हो अदनान? जरा छानबीन करके आता हूँ, अगर वो आए तो फोन कर देना मुझे। बात सुनिए, हमारे चचा कहीं पर भी नहीं मिल रहे, आप लोग ढूंढिए उन्हें, ठीक है? आप होटल जाइए और वहां जाकर देखिए, साथ में एक और बंदा भी ले जाइए और वहीं पर रहिएगा। और सुनो, तुम दफ्तर में रुकोगे और तुम रेस्टोरेंट में, जहां वो अक्सर जाया करते हैं। ठीक है जनाब। और हाँ देखिए, अगर वो मिल जाए तो फौरन मुझे खबर दीजिएगा। चलो। राहत मिल गई तुम्हें? चाचा का दुश्मन बना दिया भतीजे को, अब तो मुतमईन हो ना तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया है अजमत साहिबा। ये सवाल तो आपको अपने कातिल बेटे से पूछना चाहिए। कातिल कहा तुमने? अच्छा, तो अगर हम लोग कातिल हैं, तो तुम इस घर में क्या कर रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। दरवाजा वो है, निकल जाओ मेरे घर से। ओह मोहतरमा, आराम से बात करो। तुम्हें याद नहीं है तो याद दिला देती हूँ कि ये घर जितना तुम्हारा है मेरा भी है। क्यों भूल जाती हो? जबरदस्त अम्मी, ठीक कहा आपने। तुम एक बेगैरत और बेहया लड़की हो, जानती हो? मेरे पोते ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम सब कुछ बर्बाद कर रही हो। जरा देखो तो, मेरे पोते की बीवी यहाँ सामने खड़ी है और तुम कहती हो कि यहाँ से नहीं जाओगी। बदतहजीबी है ये, बदतहजीबी। मेरा बस चले तो एक दिन भी नहीं गुजारूं आपके घर में, लेकिन मैं इंतजार करूंगी। जब अब्बास अमीर खान इस घर की दहलीज से गुजरेगा तो सबसे पहले वो मुझे ही देखेगा। सबके सामने वो अपने काले करतूत खुद अपने मुंह से बताएगा, सबके सामने एतराफ करेगा, और वो भी मेरी आंखों में आंखें डालकर। पहले मेरे सामने, फिर पुलिस के सामने। मैं उसे खुद अदालत के हवाले करूंगी। तुम अपने घड़े हुए झूठों पर यकीन कर सकती हो। अदनान के पीछे साई की तरह लगी हुई हो। तुम्हारी वाहिद ख्वाहिश उसके जहन के साथ खेलना है और कुछ नहीं। तुम्हारी अपनी कोई इज्जत नहीं। ज्यादा उम्मीदें मत बांधिए अजमत साहबा, और जब तक आपका बेटा अपना जुर्म सबके सामने कबूल नहीं करेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो बेटी, चले। बेशरम औरत, कातिल लोग। कहाँ हैं आप अब्बास चाचा? आखिर कहाँ हैं आप? देखो बेटा, तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे, मगर मैं तुम्हारा पापा बनूंगा। अब अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो मेरे पास आना, ठीक है? ठीक है चचा। तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूं। तुम एक बहादुर आदमी बनोगे और बहुत खूबसूरत भी, माशाल्लाह। ये जगह, ये तुम्हारे बाबा और मेरी खास जगह थी। जब मैं छोटा था तो मैं बड़ा ही शरारती बच्चा था। कभी कभी मैं यहाँ आकर छुप जाता था कि मेरी अम्मी और बाबा मुझसे नाराज ना हो। तुम भी अगर गड़बड़ करो तो यहाँ आकर छुप जाना। समझ गया। ये हमारा राज है, हाँ? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वादा।